एंड क्वार्टर 3 की जो है वो सेकेंड लास्ट क्लास है। इट मीन्स नेक्स्ट संडे जो वो होगी आपकी लास्ट क्लास होगी। फिर उसके बाद आप लोगों से क्विज अटेम्प्ट करवाए जाएंगे एंड देन क्वार्टर 4 शुरू होगा। सिलेबस क्या है, क्विज में क्या आएगा, कहाँ से आएगा, वो सारी डिस्कशन हम कर लेंगे। वैसे इसमें डिस्कशन वाली कोई बात नहीं है। सर जिया की जो रेपोजिटरी है और जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है, क्विज जो है वो आपका क्वार्टर 1 से जो भी आया हमेशा सर जिया की रेपो से और ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से ही आया। हम उस पर डिस्कस कर लेंगे। वो इतना जो है वो मेन टॉपिक और इतना डिस्कस करने वाली चीज़ नहीं है। आप लोगों को ऑलरेडी ईच एंड एवरीथिंग पता है। फिर भी हम लगे हाथों थोड़ी देर उसको डिस्कस कर लेंगे। सेकेंडली, हमारे इस क्वार्टर के ओपन एआई एजेंट्स एसडीके से रिलेटेड जो भी मेन टॉपिक्स थे पहली क्लास से लेकर आखिरी क्लास तक, चाहे वो एजेंट की क्लास बनाना हो या चाहे वो कॉम्प्लेक्स डायनामिक इंस्ट्रक्शंस आपके अपने एजेंट को देने हो, और इनके बीच में जो जो टॉपिक है, टूल कॉलिंग, हैंड ऑफ, गार्डरेल्स, ट्रेसिंग, वो सारे हमने पढ़ लिए। और हमारा जो मेन टॉपिक था, जो मेन टॉपिक्स थे हमारे एजेंट्स एसडीके से रिलेटेड, वो हमने सारे के सारे कवर कर लिए। अब आज की क्लास और नेक्स्ट क्लास हमारा टोटल टारगेट ये रहेगा कि जो हमने अभी तक मेन कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उनमें जो छोटी छोटी चीजें रह गई हैं, बिल्कुल माइनर सी चीजें, लेकिन उनका इफेक्ट बड़ा है और वो किस तरह जो है वो चीज़ों को असर करती है, आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन फ्लो को वो इम्पैक्ट करेगी, हम वो पढ़ लेंगे। द गुड थिंग इज इसमें एक तीर दो निशाने हो जाएंगे कि जो टॉपिक्स हमने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं हम दोबारा उसको जल्दी से गो थ्रू भी कर लेंगे, तो एक तरह से हमारा रिवीजन भी हो जाएगा। सेकेंडली, जो छोटी छोटी चीज़ें रह गई हैं वो भी हम देख लेंगे। अच्छा, अब इन छोटी छोटी चीज़ों से मेरा क्या मुराद है, जब हम इन टॉपिक्स को ऑफिशियली आज से कुछ हफ्तों पहले पढ़ रहे थे, तो अब ये बात आप लोगों को भी पता है, मुझे भी पता है, एक चीज़ हम बहुत पढ़ते हैं ना तो फिर मैं पढ़ा के बोर हो जाऊंगा, आप लोग उसको सुन सुन के बोर हो जाएंगे। तो जब भी आप कोई नई चीज़ पढ़े, कोशिश ये करेंगे जो ज़्यादा इम्पैक्टफुल चीज़ें हैं और जो उसका मेन कोर कॉन्सेप्ट है उसी पे फोकस किया जाए। छोटी छोटी चीज़ें हम उसको बाद में भी कवर कर सकते हैं या खुद से भी कवर कर सकते हैं, तो अभी हम देख लेंगे वो चीज़ें। सही है। अच्छा, अब आज तक जो आप लोगों का माइंडसेट था, अभी जो हम चीज़ें पढ़ेंगे ना, तो जाहिर सी बात है एज अ स्टूडेंट आप लोगों ने हर चीज़ नई सीखी, न्यू, हर चीज़, हर कॉन्सेप्ट नया था आप लोगों के लिए। अब आज के बाद अभी जो 2 क्लासेस में हम पढ़ेंगे वो टोटली जो है वो हमारा कॉन्सेप्ट या जो हमारा माइंडसेट होना चाहिए वो एज अ डेवलपर पर्सपेक्टिव होना चाहिए। हमने यूजर पर्सपेक्टिव से पढ़ लिया कि भाई फंक्शन कॉलिंग क्या होता है, जो भी एक्सटर्नल डाटा देना हो या प्राइवेट पर्सनलाइज डाटा देना हो तो फंक्शन कॉलिंग को यूज करो। हमने हैंड ऑफ पढ़ लिया कि यूजर कोई भी ऐसी क्वेरी लाए तो दूसरे एजेंट को काम डेलीगेट कर दो। हमने यूजर पर्सपेक्टिव से ये भी पढ़ लिया कि यूजर अगर कोई ऐसी क्वेरी देता है जो मेरे एजेंट के लिए, जिसका केपेबल मेरा एजेंट नहीं है, तो हमने उसके लिए कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ा भाई, एक क्वेरी है जिसके लिए मेरा एजेंट बना ही नहीं है, तो हमने कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ा, गार्डरेल्स का। तो हमने यूजर पर्सपेक्टिव से गार्डरेल्स देखा। फिर हमने डायनेमिक इंस्ट्रक्शंस देखे कि भाई किस तरह यूजर को नजर में रखते हुए कि यूजर किन चीज़ों को ऑथराइज है, किन चीज़ों को ऑथराइज नहीं है, या हमारी एजेंटिक एप्लीकेशन उस पर्टिकुलर टाइम पे कहाँ स्टैंड कर रही है, कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस या इन्वायरमेंट अवेयरनेस कह लें। तो ये सारी चीज़ें हमने यूजर पर्सपेक्टिव से देख ली। अब कुछ ऐसी चीज़ें हम आज की क्लास और नेक्स्ट क्लास में देखेंगे
जो डेवलपर पर्सपेक्टिव से इम्पैक्ट करेगी हमारी चीज़ों को। तो अभी जो आप लोगों का माइंडसेट था ना कि हम चीज़ों को सीख रहे हैं, सीख आप ऑलरेडी चुके हैं। नाउ द टाइम इज कि आप लोग अपने दिमाग का वो स्विच ऑन करें जो एज अ डेवलपर आपके प्रोग्राम के वर्कफ्लो को इम्पैक्ट करेगी। आप लोगों का सवाल होता है ना कि भाई अगर मैंने XYZ चीज़ लगा दी, जैसे लॉग्स, अब लॉग्स का नॉर्मल यूजर से कोई लेना देना नहीं है, वो टोटली जो चीज थी एज अ डेवलपर पर्सपेक्टिव आपके लिए थी। तो ऐसी ही चीजें हम आज की क्लास में और नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि हमें वो डेवलपर पर्सपेक्टिव से किस तरह हेल्प करेंगे। क्योंकि आपको ये सवाल होता है ना भाई यूजर का इससे क्या लेना देना, यूजर का तो इससे कोई लेना देना है। जी हाँ बिल्कुल, यूजर का उससे कोई लेना देना नहीं है। एज अ डेवलपर आपका उससे क्या लेना देना है कोडिंग करते वक्त, या आप जब अपनी एप्लीकेशन बना रहे हैं तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनका आपको ख्याल रखना है, वो चीज़ें हम आज की क्लास में और नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक हो गया जी। हम सबसे पहले वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से हमने अपना सिलेबस स्टार्ट किया था, जो कि था फंक्शन कॉलिंग। फंक्शन कॉलिंग आप लोग पढ़ चुके हैं। कोई एक ऐसा शख्स यहाँ पे बताएगा कि फंक्शन कॉलिंग क्यों यूज होता है? चाहे अब आप पढ़ भी चुके हैं तो डजंट मैटर कि आप 110% एक्यूरेट इनपुट दें, टूटा फूटा इनपुट भी चलेगा और एक्यूरेट तो मोस्ट वेलकम। हैंड रेस करके कौन बताएगा फंक्शन कॉलिंग क्या होता है? जी प्लीज आप। सही है, यहां से किसी ने हैंड रेस किया था। जी आप बताएं प्लीज। ठीक है, यहां से कौन बताएगा फंक्शन कॉलिंग क्या होता है? कोई भी इनपुट दे लेकिन दे जरूर। जी सर। ठीक है, और कोई बताएगा? जी एग्जैक्टली, वेरी नाइस। चार इनपुट मिले, चारों बिल्कुल सही मिले कि वो डाटा जो मेरे लार्ज लैंग्वेज मॉडल के पास ना हो। अब वो कौन सा डाटा है भाई जो मेरे लार्ज लैंग्वेज मॉडल के पास ना हो? हमने तो ये चीज पढ़ी है कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल के पास तो मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स ऑफ डाटा है। तो ऐसा कौन सा डाटा लार्ज लैंग्वेज मॉडल के पास से रह गया जो उसको ना हो? तो वो आपका पर्सनलाइज्ड डाटा हो सकता है या रियल टाइम डाटा हो सकता है। रियल टाइम डाटा क्या हो सकता है? आपकी करंट लोकेशन, आपका करंट वेदर, आपका करंट बैंक बैलेंस। पर्सनलाइज्ड डाटा क्या हो सकता है? आपकी ऑर्गेनाइजेशन का डाटाबेस, आपके जीमेल के इनबॉक्स में रखे हुए आपके ईमेल, आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में आपका सारे के सारे कॉन्टैक्ट्स, आपकी गैलरी में रखे हुए आपके या गूगल ड्राइव में रखे हुए आपकी फोल्डर्स, फाइल्स या जो भी डाटा आपने स्टोरेज में रखा हो, ये सारे के सारा रियल टाइम और पर्सनलाइज्ड डाटा में फॉल करता है। वेरी नाइस, कॉन्सेप्ट आपका यहां तक तो क्लियर है। फंक्शन टूल को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक अदद, अच्छा पाइथन कह रहा हूं, एजेंट्स एसडीके में दो तरह के टूल होते हैं। कितनी तरह के? दो तरह के। कौन कौन से होते हैं? हैंड रेस करके जी प्लीज। एग्जैक्टली, यहां से कौन बताएगा? जी आप बता। जी आप बता। एग्जैक्टली, फंक्शन टूल और होस्टेड टूल। कोई तरीका है? फंक्शन टूल क्या होता है, चलिए बताएं। जी आप बताएं। सेल्फ डिफाइंड फंक्शन, यानी मेरे सिंपल पाइथन के फंक्शन अगर मैं डिक्लेयर करूं तो वो क्या हो जाएगा? मेरा टूल हो जाएगा। इसको हम क्या कहेंगे? फंक्शन टूल। क्या कहेंगे? फंक्शन टूल। मैंने लिखा डेफ और यहां मैंने लिख दिया गेट ईमेल्स, या भी वही हम एग्जांपल डिस्कस करते हैं जो हम पहले कर चुके, गेट करंट लोकेशन। ठीक हो गया? और यहां मैंने रिटर्न करवा दी अपनी लोकेशन, गवर्नर हाउस सिंध, कराची।
ठीक हो गया। बकौल आप लोगों के फंक्शन कॉलिंग वो चीज होती है कि अगर मैं अपने पाइथन को अपने एजेंट्स एसडीके को एक सिंपल पाइथन का फंक्शन प्रोवाइड कर दूं तो वो मेरा फंक्शन कॉल हो जाएगा, बिल्कुल सही। अब कोई चीज मिसिंग है यहाँ पे या सब कंप्लीट हो गया? डेकोरेटर। डेकोरेटर क्या होता है? जो आपका एक फंक्शन होता है जो आपको लाइब्रेरी की तरफ से मिला होगा। उसका सिंटेक्स होता है कि जो फंक्शन आपको लाइब्रेरी की तरफ से मिला होगा सबसे पहले आप उस फंक्शन का नाम लिखते हैं फंक्शन अंडरस्कोर टूल। ये इंपोर्ट होगा आपके एजेंट्स के मॉड्यूल से और यहां पे आपने लिख दिया फंक्शन टूल। आपने फंक्शन का नाम लिख लिया, आपने कहा ये होता है डेकोरेटर। क्या होता है? डेकोरेटर की पहचान ये होती है कि उससे पहले एक अदद एट द रेट आता है। क्या आता है? एट द रेट, और ये बन गया हमारा डेकोरेटर। डेकोरेटर की आसान एग्जांपल ये है कि ये फंक्शन एक पेरेंट फंक्शन है और ये इसका चाइल्ड फंक्शन है। ठीक है, ये क्या है? पेरेंट फंक्शन है और ये क्या है जो मैंने क्रिएट किया इसका चाइल्ड फंक्शन है। दूसरी डेफिनेशन इसकी ये हो सकती है कि ये डेकोरेटर, आप उस वक्त ये डेकोरेटर वो चीज होती है कि जब मैं अपना फंक्शन इसके अंदर लिखूंगा ना तो ये मेरा फंक्शन इस फंक्शन का रिटर्न स्टेटमेंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? रिटर्न स्टेटमेंट बन जाएगा। तो ये फंक्शन कॉल मैंने यहां पे डिक्लेयर कर दिया। इसके बाद मुझे अपने एजेंट को बताना पड़ेगा कि भाई मैंने एक अदद ऐसी चीज इन्वेंट की है। तो यहां मैं इस फंक्शन का नाम कॉपी करूंगा और अपने एजेंट की क्लास में जाके एक एट्रीब्यूट लिखूंगा जिसका नाम होगा टूल्स। क्या नाम होगा? टूल्स इज इक्वल्स टू लिस्ट। लिस्ट का मतलब क्या है? मेरे पास मल्टीपल चीजें यहां पे आ सकती है और यहां पे मैंने अपने फंक्शन का नाम लिख दिया। वेरी नाइस। यहां तक हमें चीजें क्लियर है। अब मुझे पता है मैं यहां पे अपनी लोकेशन पूछूंगा, वो मेरी लोकेशन बता देगा। ठीक हो गया जी, ये सब हमने पढ़ा है, आज देख लीजिए। अच्छा, ड्यूरिंग द सर्वे मुझे एक सवाल पूछा गया था कि फंक्शन कॉलिंग में सब समझ आ गया, ईच एंड एवरीथिंग। एक चीज ये समझ में नहीं आई कि जब भी मैं वेदर का फंक्शन यहां लिखता हूं, जब भी मैं गेट लोकेशन का फंक्शन यहां लिखता हूं, जब भी मैं गेट न्यूज का फंक्शन यहां लिखता हूं, उसमें जो डेटा यहां होता है, जो रिटर्न स्टेटमेंट होती है, वो तो हार्ड कोडेड में लिखता हूं। बात तो सही है, सवाल तो वैलिड है कि भाई अगर आप यहां पे सब हार्ड कोडेड लिख रहे हो तो एज अ डेवलपर जब प्रोडक्शन पे मेरी एप्लीकेशन होगी तो मैं थोड़ी कोई 24/7 अपनी एप्लीकेशन के सामने बैठा हुआ हूंगा। तो ऐसी कौन सी चीज है जो इसको डायनेमिक बनाएगी? एपीआई। क्या बनेगा यहाँ पे? एपीआई बनेगी। हमने एपीआई को इंप्लीमेंट भी किया। मैंने आपको क्रिप्टो एजेंट बनाने को दिया था। उस क्रिप्टो एजेंट में आपने एक एपीआई इंटीग्रेट की थी। क्या इंटीग्रेट की थी? एपीआई। अब जो एपीआई का काम, जो आपका सवाल था ना भाई डायनेमिक डाटा कहां से आएगा, जैसे भाई आज अगर किसी बिटकॉइन का प्राइस, किसी भी डिजिटल करेंसी का प्राइस अगर $1,05,000 है, तो मैंने यहाँ पे अगर हार्ड कोड लिख दिया, 10 सेकंड बाद, आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद वो चेंज हो गई, तो मैं थोड़ी यहाँ बैठा रहूंगा। बिल्कुल सही है भाई, कंसर्न बिल्कुल वैलिड है। तो यहाँ पे क्या लगेगी भैया? एक अदद एपीआई लगेगी। एपीआई कैसे लगती है पाइथन में? आपके पास एक अदद मॉड्यूल होता है। मॉड्यूल मतलब पैकेज। हमने इतने सारे पैकेजेस इंस्टॉल किए ना, इसी तरह आपके पास एक पैकेज होता है इंपोर्ट रिक्वेस्ट। कौन सा मॉड्यूल होता है? यहां मैं लिख के देता हूं फॉर फेचिंग एपीआई। ये काम आपने Quarter 2 में भी किया। डिफरेंस इतना है कि उस वक्त जावास्क्रिप्ट में किया था, अभी आप पाइथन में कर। एक रिक्वेस्ट का मॉड्यूल होता है जिसमें आप एपीआई को फेच करते हो। लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब एपीआई में कैसे इंप्लीमेंट करूंगा? मैं एक्चुअल एपीआई में इंप्लीमेंट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आप अच्छा देखिए इसने कितना आसानी से कर भी दिया, लेकिन हम इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि ये एआई जनरेटेड कोड है। इसने 10 चीजें और पीछे इंप्लीमेंट की हुई होंगी। अगर मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट को यूज करूं तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा यूआरएल। जाहिर सी बात है एपीआई किस फॉर्मेट में होती है? यूआरएल के फॉर्म में होती है। जैसे एक फोन नंबर होता है ना, डिजिट के फॉर्म में होता है, तो यहाँ पे मेरी एपीआई किस फॉर्म में होती है? यूआरएल के फॉर्म में। अब चाहे वो किसी और की एपीआई हो
या मेरी खुद की बनाई हुई एपीआई हो, एक यूआरएल आपको मिल जाता है। तो मैं लिखूंगा रिक्वेस्ट, वही चीज, वही मॉड्यूल जो मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया, रिक्वेस्ट डॉट गेट। ये गेट मैंने क्यों लिखा, मुझे कहां से पता चला? ये गेट वही गेट मेथड है जब आपको डाटा किसी से चाहिए होता है, गेट करना होता है, मंगवाना होता है, सही है। तो ये मैंने गेट मेथड लिख दिया। अगर मुझे पोस्ट करना होता तो मैं क्या लिखता, गेट रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट। तो अभी मैं यहाँ गेट लिख दूंगा और यहाँ पे आ जाएगा माय वेदर एपीआई यूआरएल। अब ये यूआरएल एग्जिस्ट तो नहीं करता, मैंने तो ऐसे ही सूडो लिख दिया। अब आप लोग इतने समझदार तो हैं कि यहाँ पे अपना खुद का यूआरएल इंटरनेट से कोई भी वेदर एपीआई को पकड़ के यहाँ उसका यूआरएल लगा सकते हैं और यहाँ पे आप रिटर्न करवा देंगे जेसन में। क्यों? क्योंकि आपको ये बात भी पता है, हमने ये चीज क्वार्टर 2 में पढ़ी थी कि आप जब सर्वर से बातचीत करते हो, कम्युनिकेशन करते हो तो जेसन में करते हो, जेसन फॉर्मेट में करते हो, जेसन इन जेसन आउट इसको कहते हैं। ठीक हो गया जी, ये एपीआई का एक फॉर्मूला। अब आप लोगों की यहाँ पे कंफ्यूजन दूर हो जानी चाहिए। और तो मैंने प्रोजेक्ट दिया था, फिर भी अगर किसी को कंफ्यूजन दी तो ये चीज मैंने यहाँ पे बता दी। तो यहाँ पे गेट करंट लोकेशन है, आप यहाँ पे गूगल मैप्स की कोई एपीआई लगा दें। हमारा फंक्शन का नाम गेट लोकेशन है ना, माय गूगल मैप्स एपीआई। ठीक हो गया, ये आपने इंप्लीमेंट कर दिया। इसको मैं कमेंट करके रख देता हूँ यहाँ पे ताकि आपको बाद में इजी लगे। अभी हर चीज हार्ड कोड करनी है क्योंकि एपीआई तो हमें पता है क्या होती है। यहाँ पे मैंने नॉर्मल रिटर्न करवा दिया जो पहले था। ठीक हो गया जी, मैंने कर दिया गेट करंट लोकेशन गवर्नर हाउस से, ये चीज हमने पढ़ी हुई थी। अब मैं काम करता हूँ यहाँ पे अपना प्रॉम्प्ट को रिफाइन करता हूँ। मैंने यहाँ पे 3 स्ट्रिंग लिखी। इसका क्या मतलब है? मल्टी लाइन प्रॉम्प्ट। क्या मतलब है इसका? मल्टी लाइन स्ट्रिंग। पाइथन में हमने पढ़ा था ना, एक सिंगल कोट होता है, एक डबल कोट्स होता है और एक ट्रिपल कोट्स होता है। ट्रिपल कोट्स का मतलब ये कि आप मल्टी लाइन में उसको लिख सकते हो। यहाँ मैंने लिख दिया यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट, ऑलवेज call a tool to get the location। ठीक हो गया जी। यहां पे मैंने यूजर प्रॉम्प्ट में लिख दिया what is my current location। नाइस। एक चीज rich डॉट प्रिंट और यहां मैंने लिख दिया रिजल्ट। वो कौन सी ऐसी फाइनल आउटपुट यहां लिखा हुआ है, वो कौन सी ऐसी की थी जिसमें मुझे हैंड ऑफ, टूल कॉलिंग, हर चीज जेसन फॉर्मेट में मिल जाती है? किसने कहा? न्यू आइटम्स, रिजल्ट डॉट न्यू आइटम्स। ठीक हो गया जी। अब मैं चला लेता हूं इसको, होपफुली ये कोड चल जाएगा, चलना तो चाहिए इसको। uv run main.py। ठीक हो गया जी। अब ये तो हमने देख लिया, हमने ये कॉन्सेप्ट भी अपना, ये कंफ्यूजन भी दूर कर दे कि डायनेमिक डाटा हर बार कैसे आएगा। तो भाई आपको ये बात पता है कि डायनेमिक डाटा हर बार एपीआई से आएगा या तो फिर आपका कोई डेटाबेस भी हो सकता है यहाँ पे। सेकेंडली अभी मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, ईच एंड एवरीथिंग स्ट्रिंग में हार्ड कोडेड रिटर्न कर रहा हूँ। मेरे पास ये मेरी करंट लोकेशन आ गई, योर करंट लोकेशन इज गवर्नर हाउस सिंध। ठीक हो गया जी, हर चीज मेरी यहाँ पे चलेगी। अब डेवलपर पर्सपेक्टिव से, ये तो हमने यूजर पर्सपेक्टिव से पहले भी सीख लिया, अभी हमारा लगे हाथों रिवीजन भी हो गया। अब आते हैं अपने मेन एजेंडा की तरफ कि हमें यहाँ पे अचीव क्या करना है। अब आप यहाँ पे न्यू आइटम्स को देखना सीखें। अभी हमने इसको पहले भी देखा था, हम इसको दोबारा देख लेते हैं। देखें, अब यहाँ पे आपको चीज पढ़ने आनी चाहिए। ये डीबगिंग के लिए, अब डीबगिंग तो डेवलपर ही करेगा, यूजर तो करेगा नहीं। डीबगिंग के लिए, ट्रबल शूटिंग के लिए आपको ये चीजें पढ़नी आनी चाहिए। और एक और चीज, अभी 2 क्लासेस में जो भी हुआ या मेरी जो भी एक्सरसाइज है वो सारी की सारी, और अभी मेनली जो 2 क्लासेस में होगा वो आपके क्विज के लिए भी बड़ा जरूरी है। तो अगर किसी को नोट्स वगैरह बनाना है तो वो भी बना सकता है। खैर,
जब भी कोई टूल कॉल होता है तो आपके पास एक क्लास आती है टूल कॉल आइटम। क्या आती है? टूल कॉल आइटम, यानी एक टूल कॉल हुआ। आज तक ये चीज हमने लॉग्स में जाके देखी थी, अब हम सेम चीज यहां से देख रहे थे। अब हमें कोई भी पूछे ना कि भाई या तो टर्मिनल से बताओ क्या हुआ है या लॉग्स में बताओ, हमें दोनों आता है। टूल कॉल आइटम में क्या हुआ? एक टूल कॉल हुआ। और यहां पे आप एक क्लास देख रहे हैं, यहां पे आप एक एट्रीब्यूट देख रहे हैं टूल्स का। क्या चीज है ये? टूल्स। यहां पे नेम है, हैंडआउट डिस्क्रिप्शन को भी छोड़ दें, और क्या है? एक टूल है। ये वही चीज है जो मेरा एजेंट यहां पे बना हुआ है, ठीक है? ये वही चीज अब न्यू आइटम्स में आ रही है जो ऑलरेडी मेरे कोड में यहां है। अब इसको गौर से देखें, ये सेम चीज आप लॉग्स में जाके भी देख सकते हैं, और अभी आपको मैं यहां से भी दिखाऊंगा। यहां पे टूल्स में क्या है भाई? मेरा एक टूल है यहां पे जो मैंने डिक्लेयर किया हुआ है, गेट करंट लोकेशन। क्या है? गेट करंट लोकेशन। यहां पे एक टूल्स का एट्रीब्यूट है। ये टूल्स का एट्रीब्यूट भी वही टूल्स का एट्रीब्यूट है जो मेरी एजेंट की क्लास में अभी अभी मैंने डिफाइन किया, ठीक है? अब चीजों को हम मैच कर करके देखेंगे। यहां पे एक फंक्शन टूल की क्लास है। क्या है? क्लास। कैसे पता चला क्लास है या फंक्शन है? क्योंकि इसका पहला लेटर कैपिटल है। ठीक हो गया जी। इसका नाम क्या है? गेट करंट लोकेशन। ये भी वही नाम है जो यहां पर डिफाइन हुआ है। यस और नो? ठीक हो गया जी। यहां तक तो हमें हर चीज क्लियर है, और ये चीज हमने पहले देखी हुई है। अब थोड़ा हम अपना फोकस बढ़ाते हैं। गेट करंट लोकेशन, ये नाम किसने रखा? मेरे ओपन एआई एजेंट्स एसडीके ने इसका नाम रखा। किसने रखा? ओपन एआई एजेंट्स एसडीके ने इसका नाम रख दिया। मैं चाहूं एज ए डेवलपर, हो सकता है मेरी कंपनी का एक स्टैंडर्ड हो, मेरे कोड बेस का एक स्टैंडर्ड हो, या आपका क्लाइंट आपको कहे। अच्छा, जो क्लाइंट के साथ काम करते हैं ना, उन्हें ये चीज पता भी होगी कि कभी कभी क्या होता है, क्लाइंट टोटली आपको खुली आजादी देता है, भाई जो करना है करो, बस मुझे मेरा प्रोडक्ट, मेरी वेबसाइट बना के दे दो। बट कभी कभी क्लाइंट जो है ना, आपका टेक स्टैक, यानी उसको भी टेक्निकल नोहाउ होती है, तो हो सकता है वो आपको कुछ रूल्स बताए, ठीक है? तो यहां पे नाम क्या आ रहा है? गेट करंट लोकेशन। अब गौर से सुने, चाहे तो नोट्स बना ले, चाहे याद रख ले, चाहे जो मैं कह रहा हूं डॉक्यूमेंटेशन से कह रहा हूं। बाय डिफॉल्ट ओपन एआई एजेंट्स एसडीके अपने पास भी तो आपकी चीजें स्टोर करेगा ना, जाहिर सी बात है। अगर वो अपने पास आपकी चीजें रखेगा नहीं तो उसको कैसे पता चलेगा आपकी चीज को कब यूज करना, कब एग्जीक्यूट करना। बाय डिफॉल्ट ओपन एआई एजेंट्स एसडीके आपके फंक्शन का एक नाम रखता है। क्या नाम रखता है? आपके फंक्शन का एक नाम रख देता है बाय डिफॉल्ट। डिफॉल्ट का मतलब ऑटोमेटिकली, खुद से। बाय डिफॉल्ट ओपन एआई एजेंट्स एसडीके आपके फंक्शन का वही नाम रखता है जो आपने खुद से यहां पे रखा हुआ होता है, इस तरह। आई रिपीट, बाय डिफॉल्ट ओपन एआई एजेंट्स एसडीके का फ्रेमवर्क एक डिफॉल्ट नाम रखता है आपके फंक्शन का, सही है? और वो क्या नाम होता है? वही नाम वो रखता है जो आपने उसको प्रोवाइड किया होता है, ठीक है? अगर आप चाहते हैं कि आप अपना कोई कस्टम नाम प्रोवाइड करें, भाई जैसे गेट करंट लोकेशन, अब ये मैं टोटली डेवलपर पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूं। गेट करंट लोकेशन आपने अपने फंक्शन का नाम रखा, तो ओपन एआई एजेंट्स एसडीके ने भी, ये फंक्शन टूल की क्लास कहां से आ रही है? एजेंट्स एसडीके से। कहां से आ रही है? एजेंट्स एसडीके से। उसी ने क्लास प्रोवाइड की है, और वहां पे उसने नाम क्या रखा है आपके फंक्शन कॉल का? गेट करंट लोकेशन। ये वही नाम है जो आपके फंक्शन का है, ये वही नाम है जो आपके फंक्शन का है। तो एजेंट्स एसडीके बाय डिफॉल्ट आपके फंक्शन का वही नाम रखता है जो नाम आपने यहां पे रखा हुआ होता है। आपके फंक्शन का भी यही नाम है, एजेंट्स एसडीके ने भी इसका यही नाम रख दिया। क्लियर है सबको यहां तक? यस और नो? कॉन्फिडेंट आवाज नहीं आ रही? यस और नो? ठीक है। अब अगर कोई ऐसा रीजन कि भाई आपका स्टैंडर्ड, अब ये प्रोग्रामिंग स्टैंडर्ड्स की भी यहां पे बातचीत होगी थोड़ी सी, तो अपना इसका नाम
मैं सिंपल रखूं गेट लोकेशन प्रॉपर पास्कल केस में, तो वो मैं किस तरह रख सकता हूं? मेरे पास फंक्शन टूल का एक डेकोरेटर है, ऑफ कोर्स आपको पता है। इसके आगे लगाऊंगा मैं एक अदद राउंड ब्रैकेट्स। क्या लगाया मैंने? राउंड ब्रैकेट्स। और यहां पे मेरे पास एक की होगी जिसका नाम होगा नेम ओवरराइड। आपको इंटेलिजेंस में दिख रहा है क्या नाम है इसका? नेम ओवरराइड। नेम का मतलब है भाई नाम, ओवरराइड का मतलब है, ऐसे इन्होंने खुद से अपनी की का नाम रखा हुआ है, शायद मकसद यही होगा कि बाय डिफॉल्ट जो हम नाम दे रहे हैं आप उसको चेंज करेंगे। तो यहां पे मैंने इसका नाम रख लिया गेट लोकेशन। क्या नाम रख लिया मैंने इसका? गेट लोकेशन। इसका एग्जीक्यूशन फ्लो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सही है? इसका एग्जीक्यूशन फ्लो पे, बल्कि आई विल टेक माई वर्ड्स बैक, और अच्छा आप लोगों को नजर नहीं आ रहा, मैंने इसका नाम क्या रख दिया? गेट लोकेशन। अच्छा, इसको हम थोड़ा आगे से डिस्कस करेंगे जब एक हम और 2-3 पैरामीटर्स पढ़ लेंगे ना, फिर हम देखेंगे। अब मैं दोबारा इस चीज को चलाता हूं। अभी आपने नोट किया मेरे फंक्शन का नाम क्या है? गेट करंट लोकेशन। यहां पे भी आपने देख लिया, क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट ओपन एआई एजेंट्स एसडीके वही नाम रखता है आपके फंक्शन कॉल का जो आपने खुद से रखा हुआ होता है। ठीक हो गया जी? मैं दोबारा इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूंगा। मैंने एग्जीक्यूट किया, इसको इग्नोर करें। एरर आ गया। क्या एरर आया भाई? मस्ट स्टार्ट विद लेटर और अंडरस्कोर। ओके, स्पेस है, सॉरी। गेट लोकेशन, ठीक है? यहां पे स्पेस नहीं होना चाहिए, ये इन्होंने खुद से रूल बनाया हुआ, ठीक है? ये इन्होंने खुद से रूल बनाया हुआ। मैं चाहता हूं अपने फंक्शन का नाम चेंज कर दूं। मैंने यहां पे अपने फंक्शन का नाम चेंज किया जो बाय डिफॉल्ट एजेंट्स एसडीके रखता है। अब मैंने क्या किया, मेरा टूल चल गया, योर लोकेशन इज गवर्नर हाउस सिंध। अब देखें मेरे टूल का नाम क्या हुआ, यहां पे चेंज हो गया। मेरे टूल का नाम यहां पे क्या हुआ? चेंज हो गया, सही है? अब एज अ डेवलपर पर्सपेक्टिव से आपको अपने ब्रेन में ये बात इंजेक्ट करनी पड़ेगी, इसका यूजर से कोई लेना देना नहीं, इसका सिर्फ एज अ डेवलपर आपसे लेना देना। किस चीज से लेना देना? आपसे लेना देना। तो यहां पे आपने क्या किया, अपना फंक्शन कॉल का नाम चेंज कर दिया। सेम विद डिस्क्रिप्शन, ठीक है? यहां पे क्या है, एक डिस्क्रिप्शन का भी पैरामीटर। अच्छा, पहले हम इसको डॉक्स से देखते हैं। यहां पे मैं टूल्स में आया, ठीक है? टूल्स में आने के बाद हमने ये चीज देख ली कि हमारे पास 3 अदर टूल्स हैं, होस्टेड टूल, फंक्शन कॉलिंग और एजेंट्स एस टूल, ठीक है? सेम चीज मैं यहां पे आके देख भी रहा हूं, ये रही वो चीज। You can use any Python function as a tool. The agents will set up the tool automatically. ठीक है, ये चीज हमने कर ली। अब जो अभी हमने डिस्कस किया ना, वो ये लिखा हुआ, The name of the tool will be the name of the Python function. ये चीज हमने न्यू टूल्स, न्यू आइटम्स को कंसोल करा के देखी कि भाई बाय डिफॉल्ट आपके एजेंट्स जो नाम रखते हैं ना, वो वही रखते हैं जो आपके फंक्शन का नाम है। और यहां पे लिखा हुआ भी है, और यू कैन प्रोवाइड अ डिस्क्रिप्शन, सॉरी ये रहे, और यू कैन प्रोवाइड अ नेम। ये नाम अभी जो हमने नेम ओवरराइड की से लिया, नेम ओवरराइड की हमने की लगाई यहां पे, और देन हमने अपने फंक्शन का नाम लिखा। ये चीज यहां पे हो रही है। डेवलपर पर्सपेक्टिव से इसका क्या फायदा? देखिए, अभी तक आपने जितना भी टूल पढ़ा, जितना भी हैंड ऑफ पढ़ा, आपको क्या करना पड़ रहा था? ईच एंड एवरी टाइम आपको अपना प्रॉम्प्ट सिस्टम प्रॉम्प्ट, इंस्ट्रक्शंस की जो की होती है, उसको आपको बहुत देखभाल के लिखना पड़ता था। कहीं भी आपने कुछ भी मिस किया, आपका टूल नहीं चलता था। ऐसा था, यस और नो? अब ये टोटल डिस्कशन डेवलपर और टेक्निकल पर्सपेक्टिव से, सही है? तो जिसने पहले इन चीजों को हैंड्स ऑन किया हुआ है उसको ये चीज पता है।
और जिसने चीज़ों को ऑब्जर्व किया है उसको ये चीज़ पता है। ईच एंड एवरीथिंग जो यहाँ पे डेवलपर पर्सपेक्टिव से, इसका फायदा क्या है, ये अब क्यों हो रहा है? देखिए अब होता क्या है, जब आपका प्रोग्राम चलता है ना, जब आप uv run main.py की कमांड लिखते हैं, जब आप सर्वर पे जेमिनी के सर्वर पे रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि ईच एंड एवरीथिंग, आपका एजेंट, आपका फंक्शन टूल, आपका प्रॉम्प्ट और आपका डेवलपर और सिस्टम प्रॉम्प्ट, ये सारी चीजें जाती हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल के पास। किसके पास जाती हैं? लार्ज लैंग्वेज मॉडल के पास। सही है? आपने जो यहाँ कोड लिखा है ना, जब ये कोड एग्जीक्यूट हुआ, ईच एंड एवरीथिंग, क्या कहा मैंने? ईच एंड एवरीथिंग किसके पास जा रही है? एलएलएम के पास। किसके पास जा रही है? एलएलएम के पास जा रही है। अब आपने ये चीज गौर की कि भाई अगर मैं अपना इंस्ट्रक्शन का प्रॉम्प्ट सही से नहीं लिखता था तो क्या होता था? कभी कभी ये होता था कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल मेरे उस टूल को कॉल नहीं करता था। हैंड ऑफ में भी यही होता है, अगर मैंने प्रॉपर चीजें नहीं लिखी हुई अपने इंस्ट्रक्शंस में तो मेरा लार्ज लैंग्वेज मॉडल हैंड ऑफ नहीं करता था। ठीक है, बिल्कुल टेक्निकल डिस्कशन है। अब इस चीज को हम टैकल कैसे करें? इस चीज को हम टैकल करेंगे इस तरह, नेम ओवरराइड की की से। किस तरह से? नेम ओवरराइड की की से। देखिए जो ये नेम ओवरराइड की की है, ये जो लोकेशन है, इसमें क्या हो रहा है? ये ईच एंड एवरीथिंग जा रही है किसके पास? एलएलएम के पास। किसके पास जा रही है? एलएलएम के पास। अभी तो हम पढ़ाई कर रहे हैं, स्टूडेंट लेवल पे बातें हो रही हैं, लेकिन आप अपनी प्रोडक्शन लेवल एप्लीकेशन पे, या प्रोडक्शन तो खैर दूर की बात है, जब आप अपने क्लाइंट को डेमो दे रहे होंगे या कहीं प्रेजेंट कर रहे होंगे अपनी एप्लीकेशन को, चाहे वो यूनिवर्सिटी का फाइनल ईयर प्रोजेक्ट ही क्यों ना हो, अगर वहां पे कोई चीज नहीं चली तो इट वुड बी मोर एम्बैरेसिंग टू डिलीवर द आइडिया कि भाई मैंने ये चीज बनाया है, चल नहीं रही। एक नॉर्मल यूजर को ये नहीं पता होगा, उसको तो भाई स्क्रीन पे रिजल्ट चाहिए। अब ये टोटल हमारी चीज पे स्टैंप लगाना है, हमारी चीज पे स्टैंप लगाना है कि भाई हमारे लार्ज लैंग्वेज मॉडल को किसी भी तरह की कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो एज अ डेवलपर हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि हमारे लार्ज लैंग्वेज मॉडल तक जब भी कोई चीज पहुंचे, वो कैसे पहुंचे? बिल्कुल सही तरह पहुंचे। इसकी मैं एक और एग्जांपल देता हूं। अब आप सोच रहे होंगे भाई फंक्शन के नाम में भी तो टूल कॉल हो ही रहा था, फंक्शन के नाम में भी तो टूल कॉल हो ही रहा था। अब जो भी यहां से आप लोगों को इंस्ट्रक्शन मैं कह रहा हूं ना, उसको अपने ब्रेन में एज अ डेवलपर इंजेक्ट कीजिए, क्योंकि जब डिस्कशन चलेगी तो लंबी से लंबी हो जाएगी बात, लेकिन हमें इसको थोड़ा सा कंसाइज रखना है क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। अब इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूं। लार्ज लैंग्वेज मॉडल का कंफ्यूजन तो आपने देख लिया, हमने ये टूल भी डिफाइन किया, हैंड ऑफ भी किया, बट आपने ये ऑब्जर्वेशन की कि भाई कभी कभी वो चीज को कॉल नहीं कर रहा था। अब आप मुझे एक बात बताएं, मैंने यहां पे लिखा डेफ एडिशन, ठीक है, एडिशन 2 नंबर्स का मैंने करा लिया। चले अभी इसको सिंपल स्टैटिक ही रखते हैं। यहां मैंने लिखा फंक्शन टूल और इसका नेम ओवरराइड नहीं कर रहा है, ठीक है। एडिशन का मतलब क्या होता है? प्लस करना, ऐसा ही है। यहां पे आके मैंने लिख दिया 10 मल्टीप्लाई बाय 7। अब आप मुझे बताएं, ये खुला तजाद नहीं है? नाम मैंने एडिशन का दिया हुआ, लेकिन यहां पे ऑपरेशन क्या हो रहा है? मल्टीप्लिकेशन का। यहां मैंने लोकेशन लिखा हुआ, लेकिन अगर मैं यहां पे वेदर की एपीआई कॉल कर दूं तो क्या ये खुला तजाद नहीं है? यही कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं एज अ डेवलपर, आप जितना सेव होके खेलें, ये सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं। क्या है? सारे के सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं। आप आज की क्लास से पहले क्या कर रहे थे?
इंस्ट्रक्शन के पैरामीटर में प्रॉम्प्ट लिख लिख के दे रहे थे, ऐसा ही था, यस और नो? ठीक है, आप अज्यूम कर रहे थे कि आपका लार्ज लैंग्वेज मॉडल इसको कॉल कर ही लेगा। क्या कर लेगा? इसको कॉल कर ही लेगा। अगर नहीं किया तो, और हम तो कंफ्यूजन ये चीज देख चुके, लार्ज लैंग्वेज मॉडल कभी कभी मिस कर देता था हमारी चीजों को। तो अब इससे क्या होगा कि अभी जो हमने अपने इंस्ट्रक्शंस में हर चीज इंजेक्ट की ना, वो चीज से हम बच जाएंगे। ठीक है, इसको मैं कमेंट करके रख देता हूं ताकि आप लोगों को याद रहे। ठीक है, अब सपोज करें कि एडिशन का एक टूल है। भाई मैंने अगर एक और टूल एडिशन का बना दिया, अब क्या होगा? मैं अपने लार्ज लैंग्वेज मॉडल से कहूं भाई मेरे एडिशन के टूल को कॉल कर, वो क्या करेगा? पहले मुझे बताएं, एज अ डेवलपर आपको क्या लगता है? आप तो खुद कंफ्यूज हो गए, सही है? और यहां पे भी ये कंफ्यूजन रिफ्लेक्ट साफ हो रहा है। तो सारा का सारा सिर्फ एक छोटा सा जो हमने पैरामीटर डिफाइन किया ना, इसके पीछे ये बैक स्टोरी कि भैया इस तरह एक्सप्लिसिटली जानबूझ के अपने हाथों से मैन्युअली खुद से चीजों को डिफाइन करो। सही है? तो हम क्या कर रहे हैं? ईच एंड एवरीथिंग लार्ज लैंग्वेज मॉडल पे नहीं छोड़ रहे। अभी जो हमने इतनी लंबी चौड़ी डिस्कशन की, इसकी समरी क्या है? कि हम ईच एंड एवरीथिंग लार्ज लैंग्वेज मॉडल पे नहीं छोड़ते। एज अ डेवलपर हम भी सेफ्टी प्रिकॉशंस अप्लाई करते हैं। सपोज करें आपके पास एक टूल है बैंक से पैसे विड्रॉ करने का। अब ये बिल्कुल एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल है। आप भाई मैं पैसे विड्रॉ कर रहा हूं, आप सब भी विड्रॉ करते हैं। सबसे पहले क्या चीज चेक होती है? बैलेंस चेक होता है। क्या चेक होता है? बैलेंस। अब सपोज करें बैंक बैलेंस चेक करने का आपने एक टूल बनाया, विड्रॉ करने का भी एक टूल बनाया, आपने बैंक की एपीआई लगा दी, मिजान बैंक की एक या स्टेट बैंक की एक एपीआई लगा दी। स्टेट बैंक एक गेट की एपीआई दे रहा है जिसमें वो बैलेंस लाके दे रहा है, और एक विड्रॉल की एपीआई दे रहा है जिसमें आप पोस्ट रिक्वेस्ट भेजते हैं। सपोज करें मैं विड्रॉ करवाने आया, मेरे अकाउंट में $100 है, मैं चाहता हूं कि मैं $150 विड्रॉ करूं। नॉर्मली तो ये नहीं होना चाहिए, लेकिन सपोज करें अगर आपके लार्ज लैंग्वेज मॉडल ने बैलेंस चेक करने का अगर टूल कॉल नहीं किया और ऐसे ही विड्रॉ वाला टूल कॉल कर दिया, देन क्या होगा? सही है? वैसे हम तो चाहते ही है कि हो ही है, ऐसा ना हो कि हमारा बैलेंस चेक हो, लेकिन अब क्या करें? सही है? अगर कोई ऐसी चीज मिसहैप हो गई, देखिए अगर आप लोग सिक्योरिटी को है ना मजाक ना लें, अगर सिक्योरिटी ना हो, एक्सेसिबिलिटी आप लोगों की वेबसाइट एप्लीकेशन में ना हो, क्लाइंट आपको नहीं बख्शेगा। कोई नहीं चाहता कि उसके कॉम्पिटिटर्स के सामने उसका डाटा लीक हो या हैकर्स जो है वो अटैक करें। तो ये सारी चीजें और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे जो है वो मायने रखती है। तो खैर कहने का मकसद ये है, बाय डिफॉल्ट क्या होता है? वही नाम होता है जो आपके फंक्शन का होता है। ठीक है, क्लियर है? यस और नो? ठीक है। अगर आपको फॉर सम रीजन, और वो फॉर सम रीजन के जो हमने इतनी लंबी चौड़ी डिस्कशन की कि आप हर चीज लार्ज लैंग्वेज मॉडल पे नहीं एज्यूम कर सकते, उसके भरोसे नहीं रह सकते। एज ए डेवलपर आपको भी कंट्रोल रखना है, क्योंकि आपकी एप्लीकेशन आगे जाके सेंसिटिव मोड में आएगी और आपको बहुत दूर की सोचनी होती है। ठीक है? अगर आप चाहते हैं कि कंट्रोल आपके पास भी रहे, तो क्या होना चाहिए? यहाँ पे आप खुद से भी नाम डिफाइन कर सकते हैं ताकि लार्ज लैंग्वेज मॉडल यहाँ पे कंफ्यूज ना हो। ठीक है, जल्दी से अपने बराबर वाले से डिस्कस करें। स्टिकी नोट्स की तरह, लेबल्स की तरह काम करते हैं, जो दूसरे डेवलपर को ये इंडिकेट करता है कि भाई इस फंक्शन में हो क्या रहा है। आप खुद 2-4 महीने बाद अपने फंक्शन को देखें तो आपको भी पढ़ के ये याद आ जाए कि भाई फंक्शन में हो क्या रहा है। सबसे जरूरी बात, और जो भी एक सवाल भी आया कि भाई अगर यही स्टिकी नोट्स ही लगा है तो आज तक हम कमेंट्स लिख तो रहे थे भाई, हम कमेंट्स लिख रहे थे ना यहाँ पे ऐसे।
मैं लिख दूं दिस फंक्शन नहीं, ORST, WORST, हाँ a gap अब लिखो with डॉट 3 parameters। ब्लॉक, स्पेस दो। हाँ नहीं डॉट लिखिए ना, हाँ डॉट वाला, अब दोनों में क्या ये डिफरेंस वाला है? डॉट। हाँ हाँ अब लिखो ब्लॉक, एग्जैक्टली। ये दो अभी जो हमने फीचर्स डिस्कस किए कि भाई डॉक स्ट्रिंग डेवलपर को भी नजर आता, डेवलपर भी पढ़ सकता है, कुछ टाइम बाद आप भी पढ़ सकते हैं कि भाई आपने कुछ टाइम पहले लिखा गया था। सबसे मेन जरूरी रीजन डॉक स्ट्रिंग लिखने का, मिला के जब आप डॉक स्ट्रिंग लिखते हैं अबे यार तो ये जो डॉक स्ट्रिंग होती है ना भैया, दिखाओ पकड़ो। ये जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो उस वक्त ये आपके लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को भी विजिबल होते हैं। ठीक है, जब आपका ये कोड ओ ये सॉरी डॉक ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, ये कोड एग्जीक्यूट होता है, तो जैसे नेम ओवरराइड, डिस्क्रिप्शन ओवरराइड और ये डॉक स्ट्रिंग, ये तीनों चीजें आपकी लार्ज लैंग्वेज मॉडल को विजिबल होते हैं। जबकि आपके ये फंक्शंस फंक्शंस नहीं, आपके ये कमेंट्स विजिबल लार्ज लैंग्वेज मॉडल को नहीं होते। फिर वही बात, क्यों हम लिखे डॉक स्ट्रिंग? आप लार्ज लैंग्वेज मॉडल के भरोसे ईच एंड एवरी टाइम नहीं रह सकते। आपको अपने एंड से भी स्ट्रॉन्ग कोड लिखना पड़ता है। ये जो सारी चीजें हम लिख रहे हैं ना, नेम ओवरराइड, डिस्क्रिप्शन ओवरराइड, डॉक स्ट्रिंग, इसको आप क्या कहेंगे? स्ट्रॉन्ग कोड कहेंगे। क्या कहेंगे? स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत कोड, कि भाई आपके कोड में ऐसा कोई भी फ्लॉ नहीं है जो आपको इन चीजों से दूर करे। एक तो आप इसको याद रख ले, 2-4 फंक्शन बनाएं और इसकी प्रैक्टिस करें। सेकंड चीज आप क्या करें, सपोज आपने कोई फंक्शन ऐसा बनाया जो आपको डॉक स्ट्रिंग, आप तो लिख लेंगे कुछ भी नहीं है, अब जाहिर सी बात है पहली दफा पढ़ रहे थे, पता तो हो। और आसान लफ्जों में फ्यूचर में जब डेवलपमेंट करने लगो, हम सब डेवलपर्स अभी डिस्कशन हो रही है ना, तो फ्यूचर भी मैं बता देता हूँ। अभी तो एज अ स्टूडेंट समझना पड़ेगा, खुद से हाथों से लिखना पड़ेगा। अभी ये काम मत करना वरना फंस जाओगे, मेरा कुछ भी नहीं है। फ्यूचर में जब कभी भी एक फंक्शन बनाने बैठो और उसकी डॉक स्ट्रिंग आपको चाहिए हो, अपने फंक्शन को कॉपी करना, सिंपल किसी भी अपने फेवरेट एलएलएम को ले जाके दे दे। ठीक है, अब आपकी मर्जी, आप डॉक स्ट्रिंग में क्या क्या डिफाइन कर सकते हैं। डॉक स्ट्रिंग में उसूलन क्या चीजें होती हैं? डॉक स्ट्रिंग में होते हैं आपकी डॉक स्ट्रिंग एक्सप्लेनेशन। क्या होती है भाई उसके, कि भाई आपके पैरामीटर्स क्या कर रहे हैं। ठीक है, आपके पैरामीटर्स क्या करते हैं, जैसे एक लोकेशन, करंट लोकेशन लिख रहा है, दूसरी डेस्टिनेशन लिख रहा है। अगर आपको किसी को ईमेल करना है, चलिए यहाँ प्रैक्टिस के लिए हम लिख भी लेते हैं, डॉक स्ट्रिंग आप लोग खुद बना लेंगे, डेव सेंड ईमेल। ईमेल जब आप लोग करते हैं तो क्या क्या चीजें जरूरी होती है? फ्रॉम ईमेल कि भाई किसकी तरफ से ईमेल जाना है, टू ईमेल कि भाई किसको ईमेल जाना है, सब्जेक्ट, ये भी किसी का वर्ड, बस ये भी नहीं है यार, क्या मतलब है? सब्जेक्ट और बॉडी, और भी चीजें हो सकती है, जैसे सीसी हो सकता है, कोई अटैचमेंट हो सकती है। अब इसकी डॉक स्ट्रिंग आप लोग खुद लिख लीजिएगा, सही है। ये मैंने यहाँ पे कमेंट करके एक फंक्शन रख दिया ताकि आपको होमवर्क याद रहे, सही है। पहले खुद अपने हाथों से लिखिएगा, आप लोगों के लिए इजी हो जाए। कुछ भी नहीं है, स्टिकी नोट्स है भाई, स्टिकी नोट्स तो आप वैसे भी बनाते हो ना यार, उसमें क्या रॉकेट साइंस है। पैरामीटर्स आप डिफाइन करते हो, आपके फंक्शन के रिटर्न स्टेटमेंट आप डिफाइन करते हो। अगर कोई एरर हैंडलिंग हो रही है, जैसे अगर एक्सेप्ट के ब्लॉक में आपने पढ़ा ना ट्राई कैच, तो अगर कोई एरर हैंडलिंग हो रही है तो एरर हैंडलिंग की थोड़ी सी कुछ मसला है, सही है। ये ऐसे करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आपने प्राइस का एक पैरामीटर देखा है, रेट का एक पैरामीटर देखा, और यहाँ पे इसने बता दिया कि फंक्शन करता क्या है। ठीक हो गया।
तो बर्गर की आ गई। अगर मैं थोड़ा सा और चेंज इसको कर रहा हूँ। अरे यार, हट गया वो। वो हट गया, हट गया। दोबारा लगा कट पे। तो ये देखें, अगर आप लोगों को एक बिल्कुल डिटेल्ड, ये देखें अभी क्योंकि मैं इसको जूम करूंगा ना, तो ये आप लोगों को नजर नहीं आएगा। देखिए अगर आप लोगों को बिल्कुल डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन लिखनी है ना, तो आप लोग इस तरह लिख सकते हैं। बस शर्त ये है कि एज ए डेवलपर आपको पता हो कि हो क्या रहा है, क्योंकि अगर यहाँ पे आप लोग कोई गलती करती ना, तो फिर वही बात लार्ज लैंग्वेज मॉडल आपका कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि जब आपने उसको बताया ही गलत है, तो भाई वो खुद कैसे चीज़ें को सही करेगा। सही है, तो यहाँ पे आप डिटेल्ड चीज़ें लिख सकते हैं, एग्जाम्पल भी दे सकते हैं दूसरे डेवलपर के लिए, रेज भी कर सकते हैं। मिनिमम आप ये करें, बेस्ट प्रैक्टिस एज अ बिगनर, के सबसे पहले पैरामीटर्स डिफाइन करें, और दूसरी चीज रिटर्न स्टेटमेंट, और कोई तीसरी चीज नहीं। दो चीजें क्या लिखेंगे आप एज अ बिगनर? पैरामीटर्स की एक्सप्लेनेशन और रिटर्न स्टेटमेंट। सबको क्लियर है यहाँ तक? यस और नो? यस। अब आई नो ये थोड़ा ड्राई कॉन्सेप्ट है, बट अब क्या करें, अब हमने इंटरेस्टिंग हर चीज पढ़ ली है। खैर एनीवेज, अब आप लोग काम करें, 10 मिनट का ब्रेक करें, 3:26 हो रहे हैं, 3:36 पे हम दोबारा शुरू करते हैं। क्या लगता है? तब तक आप लोग इस कोड को देखें, कुछ सवाल है तो पूछो। एक मिनट। और किस तरह काम आएंगे, चाहे वो नेम ओवरराइड हो, चाहे वो डिस्क्रिप्शन ओवरराइड हो, चाहे वो डॉक स्ट्रिंग हो। ठीक है, अब ये चीज़ें आपके लिए जो है वो यूजफुल रहेंगी, और ईच एंड एवरीथिंग जो हम पढ़ रहे हैं डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू पढ़ रहे हैं। ठीक हो गया जी। नेम ओवरराइड हम क्यों यूज करते हैं? नेम ओवरराइड हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हम अपना खुद का कस्टम नाम अपने फंक्शन को दे सके, प्रोवाइड कर सके, ताकि वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल के लिए और भी ज्यादा डिस्क्रिप्टिव हो जाए। सेकंड जी, नहीं, वो आपके फंक्शन का नाम होता है, वो नाम आपके फंक्शन का होता है। ये नाम आपने एक्सप्लिसिटली लार्ज लैंग्वेज मॉडल के लिए डिफाइन किया कि भाई इसको और एक्सप्लिसिट होके देखें। सही है, क्योंकि होता क्या है डेवलपर पर्सपेक्टिव, जब आपकी एप्लीकेशन लार्ज स्केल पे हो जाएगी ना, और जब बहुत सारे फंक्शंस होंगे या एक मॉड्यूल होगा जो बहुत वास्ट हो गया होगा, देन आपके लिए ये चीज क्रैक करना थोड़ी सी एज ए डेवलपर मुश्किल हो जाएगी। सपोज अगर आपके पास लिस्ट में 100 फंक्शन है, फिर आप उसको कैसे क्रैक करोगे? सही है, अगर किसी एक और डेवलपर ने, जैसे अभी मैंने यहाँ पे 2 एडिशन नाम के फंक्शन बना दिए थे ना, ये सही है, जैसे मैंने यहाँ पे 2 एडिशन नाम के फंक्शन बना दिए, अगर अलग अलग डेवलपर्स ने सेम काम कर दिया, फिर वही बात, बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जब आप उसको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करते हैं, या जब आप एक ग्रुप में 2-3 डेवलपर्स काम करते हैं, उसी वक्त जो है वो आपको वो समझ आती है। कुछ चीजें ऐसी होती है डेवलपर पर्सपेक्टिव में जो आपको अपने माइंड में इंजेक्ट करनी होती है ऑन द स्पॉट। ठीक है, और मजीद जहन में वो तब उतरती है जब आप उसको यूज करते हैं। सारी बातें बंद, सारा फोकस स्क्रीन पे। नेम ओवरराइड हम क्यों यूज करते हैं? ताकि हमारा नेम हम और अच्छे तरीके से और डिस्क्रिप्टिव वे में और अपना कस्टम नाम हम प्रोवाइड कर सकें। डिस्क्रिप्शन हम क्यों प्रोवाइड करते हैं? ताकि हम अब हमारा फंक्शन क्या कर रहा है या हमारे फंक्शन की डिस्क्रिप्शन क्या है, हम वो प्रोवाइड करें। तीसरी चीज क्या थी? क्या चीज थी भाई? डॉक स्ट्रिंग। डॉक स्ट्रिंग आर सिंपली स्टिकी नोट्स ऑफ आवर फंक्शन। हमारे फंक्शन के स्टिकी नोट्स होते हैं कि भाई ये फंक्शन क्या कर रहा है, क्या रिटर्न कर रहा है, इसके फीचर्स क्या क्या। एज अ बिगिनर आई वुड रिकमेंड एंड सजेस्ट कि आप डॉक स्ट्रिंग में सिर्फ 2 चीजें रखें। एक आपके पैरामीटर्स क्या कर रहे हैं, और दूसरा रिटर्न क्या हो रहा है। सही है, अच्छा रिटर्न क्या हो रहा है डजंट मीन कि भाई ये इंटीजर रिटर्न कर रहा है या स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है। नो, यहां पे क्या रिजल्ट रिटर्न कर रहा है वो। अब ये रिजल्ट क्या आएगा इसका? एडिशन। ठीक है, इंटीजर तो आएगा, लेकिन दर हकीकत में ये क्या एक चीज हमें
ला के प्रोवाइड करेगा। हो क्या रहा है यहाँ पे? एडिशन ऑफ टू नंबर्स, सही है। तो यहाँ पे आपको रिटर्न में ये लिखना है कि भाई रिटर्न हो क्या रहा है और कैसे रहा है, नॉट द डाटा टाइप। रिटर्न क्या हो रहा है से मीन्स, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप डाटा टाइप डिफाइन करें, वो भी करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन मेन फोकस ये होगा कि रिटर्न क्या किस तरह हो रहा है कि भाई मैं बनाऊंगा नोट्स, दो नंबर्स का नोट्स प्लस रिटर्न आपको जो मिलेगा। पढ़ाया था वैसे नोट्स ठीक है। अच्छा, ये तीन चीजें क्यों जरूरी है भाई? आठ था भाई। क्योंकि ये तीनों की तीनों, अच्छा जरूरी है तीन चीज, और भी बहुत सारी चीजें, सिर्फ अभी हमने तीन ले लिया। ये तीनों की तीनों चीज आप क्यों यूज करेंगे? क्योंकि ये हर चीज लार्ज लैंग्वेज मॉडल को विजिबल होती है। ये हर चीज लार्ज लैंग्वेज मॉडल को विजिबल होती है। क्यों वो विजिबल होती है? तो आपने प्रोवाइड कर दी। एक और स्ट्रॉन्ग रीजन क्या है भाई इन सब चीजों को लिखने का? कि आप लार्ज लैंग्वेज मॉडल के भरोसे हमेशा नहीं रह सकते। तो अभी हमने पिछले फर्स्ट हाफ में जो भी डिस्कशन की, सही बात है, उनका 4-5 जुमलों में ये निचोड़ है। ठीक हो गया जी। अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं। अब वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? ये आपको आपके लेवल 1 क्विज एंड लेवल 2 क्विज दोनों में काम आएगा, सही है। और वो क्या चीज है भाई? एक फंक्शन टूल आपने लिखा, डेफ इज या एड मेंबर्स टू या एड मेंबर्स, ठीक है। रिटर्न ठीक हो गया। अभी रिटर्न में कुछ नहीं करता, इसको पास कर देता। जो सवाल आपका था, अभी एक स्टूडेंट ने सवाल किया था कि भाई मैं नेम ओवरराइड में अपना नाम लिख रहा हूं, तो ये नाम भी तो मैंने लिखा है, तो फिर दोनों में क्या डिफरेंस है? मैंने यहां लिख लिया ऐड मेंबर्स। आपको ये पता चल रहा है सिर्फ ऐड मेंबर्स पढ़ गए कि कहां ऐड मेंबर्स? यस और नो? नो भाई, हो सकता है ये ऐड मेंबर्स व्हाट्सएप ग्रुप पे हो, मेरे स्लैक पे हो, स्लैक चैनल पे हो, मेरी क्रिकेट टीम में हो, या इस गवर्नर हाउस की क्लास में। ये चीज पता सिर्फ ऐड मेंबर्स पढ़ के पता ये चीज नहीं चल रही है। तो अब मैं यहां पे वो काम कर सकता हूं नेम ओवरराइड वाला, एडिंग मेंबर्स टू व्हाट्सएप ग्रुप। ठीक हो गया। यहां मैंने इसका ये नाम रख दिया। नाम जितना डिस्क्रिप्टिव हो उतना अच्छा है। ठीक हो गया जी। तो ये चीज यहां पे मैंने एक और एग्जांपल बना। अब सबसे जरूरी चीज जो लेवल 1 लेवल 2 दोनों को इसमें काम आएगी, वो क्या चीज है भैया? आपके पास सबसे पहले डॉक्स में देख लेते हैं। आप डॉक्यूमेंटेशन में आएंगे, टूल्स के पैरामीटर में। कहां पे आएंगे? सॉरी, टूल्स के सेक्शन में नहीं, बल्कि वो टूल्स में ये रहा। अब टूल्स के सेक्शन में है, डॉक्यूमेंटेशन में। देन आप पहुंचे कहां पे? कंडीशनल टूल कॉलिंग में। कहां पहुंचे? कंडीशनल टूल कॉलिंग के अंदर। अब कंडीशनल टूल कॉलिंग ये रहा, इसको पढ़े भैया। ठीक हो गया जी। यहां पे लिखा हुआ है हमारे पास एक फीचर होता है ओपन एआई एजेंट्स एसडीके के अंदर, कि आप जो टूल कॉल करते हैं ना, उसको कंडीशनली
इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। ठीक है, ये तो आपने देख लिया। दिस अलाउज यू टू डायनेमिकली फिल्टर विच टूल्स आर अवेलेबल टू द लार्ज लैंग्वेज मॉडल बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट, यूजर प्रेफरेंस और रन टाइम कंडीशन। कॉन्टेक्स्ट, यूजर प्रेफरेंस, बिल्कुल एग्जैक्टली वही चीजें जो हमने लास्ट क्लास में डायनेमिक इंस्ट्रक्शंस में पढ़ी थी। ट्रस्ट मी, अगर आपने डायनेमिक इंस्ट्रक्शंस को सही से पढ़ा, उसका हैंड्स ऑन किया, तो इस एनेबल को समझने में, कंडीशनल टूल एबल डिसेबल करने में, इसको समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगना। ठीक है, अच्छी बात ये भी है, अब आप ये समझ लेंगे तो आपको वो भी समझ आ जाएगा, वाइस वर्सा भी हो सकता है। हमारे पास OpenAI एजेंट्स SDK में एक फीचर होता है इज एनेबल और इज एबल, एनेबल और डिसेबल करना अपने फंक्शन टूल को। वो क्या चीज होती है भैया? बहुत रिक्वायरमेंट्स आपको ये भी आती है कि आपकी एजेंटिक एप्लीकेशन जिस एनवायरनमेंट में है या जिस प्रेजेंट सिचुएशन में वो है, वहां पे क्या उसको एक पर्टिकुलर टूल इनेबल या डिसेबल करना चाहिए या नहीं? क्या वो टूल उस वक्त लार्ज लैंग्वेज मॉडल के लिए इनेबल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इसके एक एग्जांपल ये है कि सपोज हम नॉर्मल डेली लाइफ की अगर एक बात डिस्कस करें, तो एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उस व्हाट्सएप ग्रुप के कुछ फीचर्स हैं। अब जाहिर सी बात है, व्हाट्सएप ग्रुप में क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं? मैसेज भेजना, वॉइस नोट भेजना, इमेजेस वीडियोस भेजना, सही है। एक और फीचर होता है मेंबर्स को ऐड करना। ठीक है, अब लार्ज लैंग्वेज मॉडल को तो आपने सारे के सारे टूल्स डिफाइन कर दिए। एक एग्जांपल ये है। दूसरी एग्जांपल क्या हो सकती है? सपोज आपकी एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन है। ई कॉमर्स एप्लीकेशन में आप ये चाहते हैं कि जब आप एक प्रोडक्ट को चेकआउट करें, चेकआउट का मतलब बाय करें, उसकी पेमेंट करें, तो यूजर लॉगिन होना जरूरी है। ठीक है, तीसरी एग्जांपल भी ये हो सकती है कि आपकी एप्लीकेशन का कोई भी ऐसा फीचर है जो आप चाहते हैं कि उसी वक्त इनेबल हो जब आपका यूजर ऑथराइज्ड हो। सेकंड, जब आपकी वो एजेंटिक एप्लीकेशन एक सही टाइम, एक सही एनवायरनमेंट में मौजूद हो। इस तरह की चीजें जो है वो आपकी रिक्वायरमेंट बन सकती है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है, जो अभी मैंने आखिरी दो सेंटेंस बोले वो ये चीजें लिखी हुई कि भाई कॉन्टेक्स्ट और यूजर प्रेफरेंस। ये सेम चीज यूजर प्रेफरेंस और रन टाइम कंडीशन आप लास्ट क्लास में डायनेमिक इंस्ट्रक्शंस में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब आप क्या चाहते हैं कि भाई अगर मेरा एक व्हाट्सएप, हम व्हाट्सएप ग्रुप के एग्जांपल को लेके चलते हैं कि भाई अगर एक व्हाट्सएप ग्रुप है तो सिर्फ एडमिन ही उस चीज को एक्सेस कर सकते। दूसरी चीज, सपोज आपका एक ईमेल एजेंट है। अब आप चाहते हैं, आपका ईमेल एजेंट का कुछ वर्कफ्लो ये है कि वर्कफ्लो, एक ईमेल आया आपके इनबॉक्स में, आपकी पर्सनल एजेंटिक एप्लीकेशन ने उसको रीड किया। ठीक है, उसको रीड किया। अब रीड करने के बाद आप चाहते हैं उसका रिप्लाई, आपकी एजेंटिक एप्लीकेशन ही उसका रिप्लाई भी लिख दे। अब यहां पे एक ह्यूमन इंटरवेंशन की हमें नीड होगी। भाई सपोज आपके मैनेजर का आपको ईमेल आया, आपकी एजेंटिक एप्लीकेशन ने आपके मैनेजर के ईमेल को रीड किया, आपके मैनेजर की ईमेल का जवाब भी लिख दिया। बट अब आप अपने मैनेजर को, सीईओ को रिप्लाई कर रहे हैं, सो यू वांट कि भाई एक ईमेल हो वो प्रोफेशनल ईमेल, उसमें एक लाइट प्रोफेशनल टोन यूज हुई हो, कोई चीज जो है वो कंफ्यूजन क्रिएट ना करे हो, हर चीज परफेक्टली वेल एक्सप्लेन्ड हो, कोई पंक्चुएशन मिस्टेक ना हो। आपको कोई इंटरव्यू का ईमेल आया, आपको उस इंटरव्यू के ईमेल का जवाब देना है, तो आप ये चाहते हैं कि भाई उसमें ह्यूमन इंटरेक्शन और इंटरवेंशन हो। तो अब आप यहाँ क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे
इस एनेबल का टूल यूज, इस एनेबल का पैरामीटर जो है वो यूज कर सकते हैं। ठीक हो गया। अभी हम इसको करके देख लेते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल अपने जहन में रखिएगा कि वो टूल जो आपको एजेंट को फॉर सम रीजन एनेबल या डिसेबल करते हैं। इज एनेबल कब यूज होगा? नाम से ही पता चल रहा है ना, इज एनेबल, ये इज एनेबल, ये वो की का नाम है। इस की को आप यूज करेंगे फंक्शन टूल के डेकोरेटर में, जहां आपने नेम ओवरराइड यूज किया वहीं पर। इसका पर्पस क्या है कि क्या आपका पर्टिकुलर टूल इनेबल है या डिसेबल है। ठीक है, क्यों? अब ये कैसे पता चलेगा? किस तरह पता चलेगा? कॉन्टेक्स्ट या यूजर प्रेफरेंस है। किस तरह पता चलेगा? कॉन्टेक्स्ट या यूजर प्रेफरेंस है। तो जो इतनी लंबी बात की उसमें अभी तक दो चीजें हमने सीखी। इज इनेबल क्या करता है? हमारे टूल को इनेबल करता है या डिसेबल करता है। इज इनेबल क्या करता है? टूल को इनेबल करता है या डिसेबल करता है। किस तरह करेगा इनेबल या डिसेबल? कॉन्टेक्स्ट या यूजर प्रेफरेंस। ये कॉन्टेक्स्ट वही है जो हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, रन कॉन्टेक्स्ट लेवल। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। अब हमने एग्जाम्पल पे डिस्कस कर ली क्यों। ठीक है, अब तीसरी चीज, इज एनेबल हमेशा और हमेशा एक बूलियन रिटर्न करेगा। ठीक है, इज एनेबल हमेशा और हमेशा एक बूलियन रिटर्न करेगा। बूलियन क्या होता है? ट्रू या फॉल्स। अगर इज एनेबल ट्रू है तो बूलियन तो टूल क्या होगा? मेरा एनेबल होगा। अगर इज एनेबल ट्रू है तो मेरा टूल क्या होगा? एनेबल होगा। अगर इज एनेबल फॉल्स है तो मेरा टूल क्या होगा? डिसेबल होगा। ये अपने बराबर वाले से डिस्कस करें। वही मतलब ट्रू और फॉल्स।